क्या बच्चियों के बलात्कार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विकार बढ़ रहे हैं। उसको रोका क्यों नहीं? जो बड़ी बड़ी उम्र की कन्याएं माता हैं वो तो समझदार होती है। समझदार होने के कारण वो तो दुर्योधन दुशासनों के पंजे से बची रहती है। जो बच्चियां हैं उनको इतनी अकल नहीं है तो बेचारी पंजे में फंस जाती है, इसलिए उनके ऊपर बलात्कार होते रहते हैं, बलात्कारियों के। और भी एक कारण है, अभी भारत के रहने वाले भारतवासी विदेशियों से प्रभावित हो गए हैं। विदेशी कन्याओं की उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो पवित्रता को उतना नहीं महत्व देते। भारतवर्ष में तो कन्याओं की पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता रहा, लेकिन अभी माँ बाप भी विदेशी सभ्यता में रंगते जाते हैं, इसलिए कन्याओं के ऊपर उतना उतनी देखभाल नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए। अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं, तो ऐसे हादसे भी हो जाते हैं। बाबा ने तो बता दिया, कन्या के लिए सेफ्टी का स्थान दो ही है, या तो माँ बाप का घर या तो पति का घर। ऐसे नहीं चाचा चाची के यहाँ रख दिया, मौसा मौसी के यहाँ रख दिया, मामा मामी के यहाँ रख दिया, यार दोस्तों के घर रख दिया, तो कन्या की सुरक्षा होती रहेगी। कन्या की सुरक्षा माँ बाप के अलावा और कोई भी इतनी नहीं कर सकते, इसलिए बलात्कार होते। पुरुषों को डर क्यों नहीं लगता सर? इनको पुरुषों को डर क्यों नहीं लगता? वो तो आई दुर्योधन दुशासन, वो कोई डरते हैं क्या? नास्तिक है कि आस्तिक है? सजा दी जाती है ना उनको, सजा मिलती है, फिर भी नहीं डरते हैं। होगा तब देखा जाएगा, पकड़ेंगे तब तो सजा करेंगे। और आज की पुलिस तो पकड़ने वाली है कि फंसाने वाली है? ऐसी बच्चियों के कौन से कानून हैं? ऐसी बच्चियों के कौन से कानून हैं जो उनको ऐसी सजा देते हैं? क्यों? पूर्व जन्म में बच्चियां पुरुष नहीं थी क्या? नहीं थी? फिर तो चलता रहता है, एक जन्म में स्त्री एक जन्म में पुरुष। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तत्रे तास्तु ना पूजनते सर्वस्था बला क्रिया, मतलब जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सारे काम निष्फल हो जाते हैं। वो निष्फल काम कौन से होते हैं, कब से? विफल इसलिए होते हैं कि जो स्त्रियां हैं, कन्याएं माताएं हैं, वो धरणी हैं। धरणी इसलिए कही जाती है कि उनमें धारणा शक्ति ज्यादा है, पुरुषों में धारणा शक्ति नहीं होती है। प्योरिटी की पावर इतनी पुरुषों में नहीं हो सकती जितनी कन्याओं माताओं में होती है, और पवित्रता में सारे गुण समा जाते हैं। यही कारण है, पवित्रता की पूजा होती है। और जो पूजा नहीं करते हैं, उनको मान्यता नहीं देते हैं, उनकी दुनिया उल्टी होती जाती है, दुख बढ़ते जाते हैं,
वो सुख के साधन कितने भी पैदा कर लें, फिर भी आपघात बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। विदेशों में आपघातियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। इतना मेंटल टेंशन क्यों होता है? क्योंकि स्त्रियों को वैश्या बनाते हैं, वैश्या बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। शिशुपालों का वध होना है कि नहीं होना है? किसके हाथों वध होता है? जो छोटे छोटे बच्चों की हत्या करे वो बड़ी हत्या है या छोटी हत्या है? बड़ी हत्या है। उनका वध भगवान कृष्ण के हाथों गाया हुआ है। वो शिशुपाल बहुत गालियां देते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं। जो भगवान बाप एवर प्योर पार्ट बजाने वाला है, उस एवर प्योर को बहुत नीची दृष्टि से देखते हैं और दूसरों को भी उसका यही परिचय, वही परिचय देते हैं, बहुत ग्लानि करते हैं। इसलिए मुरली में बोला, मेरे ही बच्चे मेरी ग्लानि करते हैं। तो उनके 100 पाप मुक्त है। क्या 100 बार ऐसे ऐसे जघन्य पाप करेंगे तो 100 बार उनको माफ किया जाएगा। परंतु कभी तो आती होगी, फिर आती होती है तो फिर माफ नहीं किया जाता। तो राम राज्य करके क्यों गायन आता है? ये इसलिए गायन आता है कि जो क्षत्रिय है वो ज्यादा पुरुषार्थी होते हैं। ब्राह्मणों में उतना पुरुषार्थ करने की ताकत नहीं होती। ब्राह्मणों में सामना करने की उतनी शक्ति नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। परंतु राक्षसों से मुकाबला करने की उनकी ताकत नहीं होती है। जो क्षत्रिय वर्ण की आत्माएं हैं भारतवर्ष की, वही विधर्मियों से मुकाबला करती है। इसलिए राम का ये गायन है कि राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। वो आत्मा ऐसी पार्ट बजाने वाली आत्मा है जो ऑलराउंड पार्ट बजाने के कारण उसमें सब प्रकार का एक्सपीरियंस भरा हुआ है। बच्चा बुद्धि कृष्ण की आत्मा में वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो अनुभव ही नहीं है अनेक जन्मों का। भले चंद्रगुप्त राजा बनेगा तो भी किसके अधीन रहेगा? चाणक्य के अधीन रहना पड़ेगा। इसलिए राजाई जो है वो राम की आत्मा के द्वारा ही गाई जाती है। और सरस्वती नदी को मिट्टी के नीचे बहता हुआ क्यों दिखाते हैं? सरस्वती बीच में आती है और बीच में ही गुम हो जाती है। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही होता है और एडवांस नॉलेज में भी ऐसे ही होता है। सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। जगदम्बा की छोटी सी मूर्ति बना करके छोटे से मंदिर में रखते हैं। जो भी महाविद्यालय या विद्यालय होते हैं उनके गेट पर छोटा सा ताक बनाते हैं और उसमें जगदम्बा की, सरस्वती की मूर्ति रखते हैं। तो बेसिक नॉलेज में भी वो बीच में आई और बीच में ही लोप हो गई, गुप्त हो गई। ऐसे ही एडवांस नॉलेज में भी वो सन 76 से प्रत्यक्ष नहीं होती है। क्या 83-84 से मैदान में आती है।
बीच में आती है और बीच में ही लोप हो जाती है। जो अव्यक्तवाणी में बोला, माँ कहाँ है? अभी घूंघट में है, माना गुप्त है। शंकर तो नटराज कहते हैं। हाँ जी, नटराज कहते हैं। नटराज को तांडव नृत्य में स्टेज में दिखाते हैं। वो क्यों? शंकर को नटराज कहते हैं और कृष्ण को नटवर कहते हैं। वर माने श्रेष्ठ और राज माने राजा ही चलाने वाला, शासन करने वाला। राजा माने क्या? राजा माने शासन करने वाला, शासक। तो शंकर का टाइटल है नटराज, माने जो भी ज्ञान का डांस करने वाले हैं, चाहे नंगा नाच नाचने वाले हैं और चाहे कपड़े पहन करके नाचने वाले हैं, दोनों प्रकार के डांस करने वालों के बीच में वो कंट्रोलर है, नटराज है। सब जितने भी ज्ञान डांस करने वाले हैं सबका राजा है। और कृष्ण डांस करने वालों में राजा ही नहीं करता है। क्या? शासक नहीं है, लेकिन वर है। वर माना श्रेष्ठ। डांस करने वालों में श्रेष्ठ डांस करने वाला है, माने विनाशकारी डांस नहीं करता है। कृष्ण का जो भी डांस है वो ऐसा श्रेष्ठ डांस है, ज्ञान डांस, जिसमें सब प्रसन्न होते हैं। रंगमंच का डायरेक्टर तो शिव निराकार है। निराकार डायरेक्टर होता है, मतलब रचयिता तो तब बनता है जब साकार नहीं आते हैं। रचयिता साकार होता है, निराकार होता है। हाँ, साकार में निराकार की बात है। तो बाहर की दुनिया में भी जो फिल्म निकालने वाले डायरेक्टर्स होते हैं ना, हाँ। वो किसी मकसद से फिल्म निकालते हैं। तो ये डायरेक्टर किस मकसद से निकालते हैं? इसी मकसद से कि जो शूटिंग हो वैसा ही प्रैक्टिकल ड्रामा हो, इसीलिए उंगली उठाने का न रह जाए कि यहाँ से आदि हुआ, आदि मध्य अंत इसका होता ही नहीं। जैसा जैसा शूटिंग होती है वैसा वैसा ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा होता जाता है। सुख दुख किसने दिया? दिया किसी ने नहीं। जैसी शूटिंग की वैसा हुआ। जो ड्रामा के राज को नहीं समझते हैं वो फिर कहते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। लेकिन ऐसे थोड़ा ही है। जैसा जो पार्टधारी रंगमंच पर पार्ट बजाता है वैसा उसके लिए सुख दुख होता है। गरीब होते जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में इसका शूटिंग करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में गरीब होते जाएं और रईस और भी ज्यादा साहूकार होते जाएं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो कौरव गवर्नमेंट है। जो कौरव गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे होंगे वो गरीब होते जाते होंगे। क्या? उनको ज्ञान जल थोड़ा ही मिलना है। वो गरीब बनते जाते हैं और साहूकार चोर बाजारी कर करके साहूकार बनते जा रहे हैं। वो सारी कैसेट सुनते हैं, VCD सुनते हैं और उनको नहीं सुनने देते। वो गरीब रहते हैं, वो साहूकार से और साहूकार होते जाते हैं।
जैसी करनी है वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। स्नेह देंगे तो स्नेह मिलेगा। स्नेह बोया ना, स्नेह का बीज बोया तो स्नेह मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ये बोने का समय है। जो फसल पे बीज बोया जाता है उसकी प्राप्ति ज्यादा होती है, और जब मौसम निकल गया फिर बीज बोया तो उसकी प्राप्ति उतनी जास्ती नहीं होती है। बेसिक नॉलेज में शुरुआत में जो आत्माएं निकली और उन्होंने शुरुआत में सेवा की, वो अब तक भी फल ले रही है। ऐसे ही एडवांस पार्टी में जो शुरुआत में आत्माएं निकली, वो अब तक भी फल ले रही है, अब तक भी पावरफुल बनकर के बैठी हुई। तो समय पर बीज बोने का बहुत फायदा होता है। जो संगम युग है, बीज बोने का युग। अच्छा बीज बोएंगे तो जन्म जन्मांतर अच्छी फसल काटते रहेंगे। भले कोई हमको दुख देता है, अपमान करता है, हम समझे कि वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी, उसका वो जो कुछ कर रहा है वो उसको मिलेगा। हम उस अपमान करने वाले के लिए भी अच्छा बीज बोए तो हमको अच्छा ही मिलेगा। वो जन्म जन्मांतर हमारा अपमान नहीं करेगा। धर्म पिता ये बीके बने हैं या नहीं बने हैं? बीके वाले धर्म पिता है, शरीरधारी बने हैं, लेकिन उनमें जो प्रवेश होती आत्मा है वो तो ऊपर से आती है। द्वापर कलयुग में जो ऊपर से आत्माएं उतरती हैं, वास्तव में आत्माएं तो वो हैं जो धर्म पिता का पार्ट बजाती हैं। वो भी और शरीरधारी वो हैं जो कि आधार मूर्त है। जो ऊपर से आते हैं वो धर्म पिता असली है। वो भी अब ब्रह्म कुमारी बने हैं। सारी दुनिया अभी बने हैं नहीं, बनेंगे। आदमी बेटर हाँ जी, वो धर्म पिता जब तक नहीं मिलेंगे निकलेंगे तब तक उनकी फॉलोअर्स प्रजा मानेगी नहीं। एडम को, ईव को और इस ज्ञान को, और ये जो गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं और ये मस्जिदें हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं। मुरली में तो बोला है आगे चल के सब गिरजाघर गुरुद्वारे ये सब चलने लग पड़ेंगे, सब खलास हो जावे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। माने पब्लिक इन सबको खत्म कर देगी। तो खत्म तभी करेगी जब वो इधर श्रद्धा बैठे, श्रद्धा तब बैठाएंगे जब उनके धर्म पिता निकलेंगे, उनके मुखिया निकलेंगे जो ऊपर से आने वाली आत्मा है द्वापर युग से, तब वो भी मानेंगे जो अपने धर्म के पक्के हैं। बोला है भारत में भगवान जब आते हैं तो महाभारत लड़ाई, तो महाभारत लड़ाई का शुरू करने के निमित्त बनते हैं क्या भगवान? भगवान थोड़ी निमित्त बनता है। भगवान जिसमें आता है, जिसमें भगवान आता है, उस भगवान का साथ देने के लिए जो निमित्त बनते हैं, विशेष सहयोगी बनते हैं, उनकी बात है। इसलिए भारत पिता नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? भारत माता कहा जाता है। मतलब इसमें दो वर्ग बन जाता है। हाँ जी, एक सहयोगी और एक विरोधी। लेफ्ट ऐसे कह सकते हैं, लेफ्ट भुजा और राइट भुजा है, दोनों ही सहयोगी। ये कहें कि विनाशकारी सहयोगी नहीं है, कचरा साफ करने वाले सहयोगी नहीं है, ऐसे नहीं, वो भी सहयोगी है। वो काम अगर नहीं होगा तो सड़क का कोई महत्व नहीं रहेगा। सब धर्मों में जब राजा स्थापन होता है तो पहली
राजा प्रजापिता ही बनेगा क्या? ये नहीं तो राज्य की स्थापना कैसे होगी? जो डॉक्टर होगा वही तो डॉक्टर बनाएगा। राजा होगा तो राजा को जन्म देगा। सब धर्मों में पहली राजा प्रजापिता ही क्या? बिल्कुल, उसको फाउंडेशन जमाने का पाठ रुदा हुआ है। वो जिस्मानी राजा ही देने वाला है, जिस्मानी बाप, और रूहानी राजा ही देने वाला है, रूहानी बाप। प्रजापिता वाली आत्मा जो है वो हर धर्म का फाउंडेशन डालती है, राज्य का। तो सिख धर्म के भी राज्य का फाउंडेशन डालती है क्या? और सिख धर्म के राज्य का जब फाउंडेशन डालेगी तो पहला राजा खुद बनना पड़ेगा। और ये सारे धर्मों में ऐसा होता है, राम बाप सभी धर्मों में, वो तो सब धर्मों का पाप है। हर धर्म के राजा ही का फाउंडेशन जमाता है। जो आधार मूर्त आत्माएं हैं हर धर्म का फाउंडेशन जमाने के निमित्त आधार बनती है, और उनको जन्म देने वाले राजा ही देने के निमित्त है। और जैनियों की यादगार में मतलब शंकर की तरह वस्त्र भी दिखाया गया है, वस्त्र भी दिखाया गया है जैनियों को। हाँ, परंतु माला के मणके में इनका कहीं स्थान नहीं है। मतलब क्या जैनियों का माला के मुरली में यादगार दिखाई जाएगी, झाड़ में कहीं स्थान नहीं है। स्थान नहीं है। झाड़ के चित्र में जैनियों का कहीं स्थान नहीं है, क्योंकि जिन से बना है जैन। क्या? जिन माने जिन्होंने इंद्रियों को जीता, वो जिन, और उनके बच्चे जैन। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, कृत्तिकाओं के बच्चा कार्तिक, एक मात्रा बढ़ती है बच्चे के अर्थ में। तो ऐसे ही जिन के फॉलोअर जैन। तो जब जिन हुआ था तब फॉलोअर हुए थे, या अभी 2500 वर्ष के बाद जैन हुए हैं? 2500 वर्ष में हुए जैन। ये जो जैन धर्म है वास्तव में इंद्रियों को जीतने वाले का बच्चा 5000 वर्ष पहले की बात है। वो कौन हुए? जिनको जैन कहा गया। दुनिया के धर्मों के बीच में जो आज धर्म फैले हुए, हिंदू धर्म से लेकर के और सारे ही देशी विदेशी धर्म, उनके बीच में एक ऐसा भारतीय धर्म कौन सा है जो अच्छे से संपन्न है अभी भी है? सारी प्रजा के लोग, सारे जैन धर्म के फॉलोअर अच्छी परवरिश में है ना? ऐसी संपत्तिवान जो जनरेशन है जैनियों की, बौद्धियों की भी नहीं है। अहिंसा परमो धर्म वो भी मानते हैं, और जैनी भी अहिंसा परमो धर्म मानते हैं। बौद्ध भीख मांग रहे हैं, देश विदेश में भीख मांग रहे हैं कि नहीं? और जैनी कमा के खाते हैं या भीख मांगते हैं? मांगने से मरना भला। किसने सिखाया? किसने सिखाया? ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सिखाया। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के जो बच्चे होंगे वो भी श्रेष्ठ आचरण करने वाले होंगे कि भ्रष्ट आचरण करने वाले होंगे? हैं? हाँ, पर बीज रूप में दिखाया, माला में बीज रूप में कैसे नाम दिया? हाँ, इसीलिए कि
कि वो आदि में भी सत्य थे और अंत में भी सत्य है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 तरह का दुख सबसे बड़ा दुख होता है दुनिया का, जो अभी लोगों को पता नहीं है। जब अकाल पड़ेगा तब पता चलेगा, जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे तब पता पड़ेगा, जब मल्टी स्टोरी ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी तब पता चलेगा कि रोटी, कपड़ा और मकान का दुख सबसे बड़ा कैसे होता है। वो दुख आज भी जैन धर्म में दिखाई देता है कि नहीं? नहीं दिखाई देता। क्यों? ऐसी भी सत्य, होशी भी सत्य, था भी सत्य। आदि सनातन धर्म जो वास्तव में जैन धर्म था, वो लोप हो गया है क्या? है? सनातन धर्म लोप होता है? प्रायः लोप होता है, माने बहुत कुछ लोप हो गया, लेकिन फिर भी यह है। इसलिए उसको गिरती कला में दिखाया नहीं गया, झाड़ में दिखाने की जरूरत नहीं है। वो बाप के सच्चे बच्चे हैं, जैन धर्म के फॉलोअर्स। सोम चांद है, सोम चंद्रमा है, लेकिन लोग व्रत शिव का करते हैं। सोमवार। हाँ, हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि सोम माने चंद्रमा, वार माने चंद्रमा का वार। और जो चंद्रमा है उसको किसने धारण किया है? चंद्रमा को शिव ने धारण किया। इसलिए जो धारण करने वाला है उसके आधार पर चंद्रमा की इतनी महिमा है, नहीं तो कोई महिमा नहीं। और मुरली में भी बाबा कहते हैं मेरा सिकिंदा बच्चा एक ही है। कौन? ब्रह्मा, ज्ञान चंद्रमा। तो उस बच्चे को कौन से माता पिता धारण करते हैं? माता पिता धारण करते हैं ना, है? करते हैं। जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो संगम युग में अपने मस्तक में धारण करते हैं चंद्रमा को, और सतयुग में पेट में धारण करते हैं गर्म के रूप में। तो उनका प्रभाव किसके आधार पर है? चंद्रमा का, शिव के आधार पर। इसलिए सोमवार का व्रत कहा जाता है, लेकिन पूजा किसकी होती है? शिव की पूजा होती है। शुरुआत में प्रत्यक्ष होता है, रात्रि के 12 बजे प्रत्यक्ष होता है, या जब कृष्ण जयंती होती है, बच्चे की जयंती होती है, उसके साथ बाप की जयंती होती है, तब प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो कृष्ण का जन्म कब?
या जब सूर्योदय होता है 4, 5 से 6 बजे के बीच में, उस समय माना जाए। भारतवर्ष में जब सूर्य निकल आता है तब दिन की शुरुआत मानते हैं। विदेशों में रात्रि के 12 बजे से ही शुरुआत मानते हैं। तो वास्तव में सूर्योदय कब होता है? जब सारी दुनिया मानने के लिए बाध्य हो जाए कि सूर्योदय हो गया, तो कहेंगे सूर्योदय हुआ। तो वो 5, पौने 5 का जो टाइम है, 5 बजे के आसपास का, वो सूर्योदय का टाइम है। जिस समय सूर्योदय होता है उससे थोड़ा समय पहले वो ध्रुव तारा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्या पहचान बताइए जो ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है? पहचान क्या दिखाई गई है? ध्रुव तारा प्रत्यक्ष होता है, उसकी पहचान है। हाँ, वो तो ठीक है। ध्रुव तारा जो है जब प्रत्यक्ष होता है उस समय अव्यक्त स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। वो ध्रुव तारे की अव्यक्त स्टेज ही बात को प्रत्यक्ष कर देती है।